आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। सोशल मीडिया के जरिए इस वक्त हम बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ही कई ऐसे वीडियोस होते हैं जो देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। एक वीडियो है हाथरस का सामने आया है जहां पर दूल्हा दुल्हन है, स्टेज सजा हुआ है और स्टेज पर जो दूल्हा दुल्हन की कुर्सी होती है वहां पर दोनों बैठे हुए हैं। इससे पहले पिछले ही दिनों एक वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया था जिसमें दूल्हा दुल्हन थे और फायर गन उनके जरिए चलाई गई थी। ऐसे इस पोज में उन्होंने फायर गन चलाई और वो बैकफायर कर गया। दुल्हन के एकदम चेहरे पर वो चिंगारियां उठी और दुल्हन उसमें जख्मी हो गई। उससे मैंने कहा था कि लोगों को सबक लेना चाहिए, आपका यादगार दिन है तो उसे अलग तरीके से मनाइए, बजाय कि इस तरह के खतरे मोल लेने के। अब जो हाथरस का वीडियो आप देखेंगे उसमें समझेंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ कि खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हाथरस में एक युवा और युवती की शादी हो रही थी। ऐसे में युवक बैठा हुआ था, यानी कि दूल्हा बैठा हुआ है, दुल्हन भी बैठी हुई है और दुल्हन के हाथ में पिस्टल है और पिस्टल हाथ में लेकर वो ऐसे आसमान की तरफ 1 2 3 4 राउंड फायर करती है। एक बार ये वीडियो आप देखिए कैसे 1 2 3 4 फायर इस दुल्हन के जरिए किए जाते हैं। हम देख रहे हैं इस तस्वीर में कि दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है दुल्हन तो फायर कर रही है लेकिन दूल्हे को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूल्हा एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। एक शख्स और है जो बगल में खड़ा हुआ है दुल्हन के और उसी के जरिए उसे ये रिवॉल्वर दिया गया और जब 4 फायर कर लिया इस दुल्हन ने तो वापस से उस शख्स को वो रिवॉल्वर थमा दिया। उसने शायद इसलिए किया होगा, लोगों की भीड़ जुटी होगी, मेहमान होंगे, रिश्तेदार होंगे, शादी का एक खास पल था। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं। इस दुल्हन ने भी, यानी कि इस लड़की ने भी अलग कोशिश की अपनी शादी को यादगार बनाने की, लेकिन यादगार बनाने के चक्कर में मुश्किलें बढ़ गई हैं। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो मुझ तक पहुंचा और अब आप भी देख रहे हैं, आप तक भी पहुंचा, ऐसे ही पहुंच गया है हाथरस पुलिस के पास में और पुलिस इस वीडियो की जांच भी कर रही है। साथ ही साथ अब एक्शन लेने की तैयारी भी हो गई है दुल्हन के खिलाफ। साथ ही दुल्हन के साथ साथ उन सभी लोगों के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है जो लोग वहां इन्वॉल्व थे, जो लोग वहां शामिल होकर, जैसे किसी ने रिवॉल्वर दी कि और अब किसी ने कहा कि फायर कर दो, ऐसे स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे और वो दुल्हन जो अपनी शादी को यादगार बनाने के चक्कर में इस तरह से सबके सामने स्टेज पर बैठकर फायर कर रही थी, अब उसे पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नई नवेली दुल्हन अपनी नई जिंदगी में प्रवेश कर रही थी लेकिन यहाँ अब पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस तरह के वीडियोस जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे लगता है आपके साथ साझा करने चाहिए और आपको ये बताना चाहिए कि इस तरह की बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत क्या है। और भी बहुत अच्छे तरीके हैं अपने दिनों को, अपने खास दिनों को यादगार बनाने के, बजाय कि खतरा मोल लेने के। आप ये सोचकर देखिए कि हर्ष फायरिंग की खबर जब जब सामने आती है तब तब लापरवाही, पुलिस कार्रवाई, ये सब कुछ खबरें उससे जुड़ी होती हैं। ये भी खबर आती है कि हर्ष फायरिंग में इतने लोग जख्मी हो गए या फिर शख्स की मौत हो गई। ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जब शादी के दिन ही सेम डे दूल्हे की मौत हो गई है, दुल्हन को गोली लग गई है। ऐसी घटनाओं से हम कब सीखेंगे, हम कब सबक लेंगे? इन घटनाओं को हमें सावधानी के तौर पर देखना चाहिए और इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए, इस तरह की कोशिशों से बचना चाहिए। और अगर आसपास आपके इस तरह से कोशिश हो रही है या फिर इस तरह की बेवकूफ़ी हो रही है तो उन्हें मूर्खता करने से रोकिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? आपको क्या लगता है, इस तरह से घटनाएं होनी चाहिए, ये सब कुछ नॉर्मल है या फिर रोका जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।